इनके सरकार के जो डल्ले होते हैं, अगर ये चाहें तो मिनट से पहले पुलिस प्रशासन अपनी बहादुरी का प्रमाण देकर एफआईआर दर्ज कर देता है। संपूर्ण भारत देश में हम लोग सफाई कर्मचारी आंदोलन जारी करेंगे और भारत देश में सफाई कर्मचारी काम बंद करेंगे। और 2-3 महीने रख के फिर उन्हें हटा देते हैं, फिर नया ठेकेदार आ जाता है, फिर नया ठेकेदार आकर बोलता है जी हमें 50,000 रुपए दो तब आपको लगाएंगे। सफाई कर्मचारी की आप जानते हो कभी भी आंदोलन करता नहीं है, और जब भी सफाई कर्मचारी आंदोलन करता है तो इतिहास रचता है मैडम। जिस दिन ये अगर अपने अधिकार के लिए उठ गए तो आपके संसद भवन में कूड़ा गिरवा देंगे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो तमाम ऐसे लोग हैं देश में जो अपने रोजगार की वजह से, अपनी सैलरी की वजह से हर दिन कोई ना कोई परेशान नजर ही आता है। हम यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है। मैं आपको सबसे पहले पोस्टर दिखाना चाहूंगी कि इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी ठेका प्रथा बंद करो। अब सबको अच्छे से मालूम है कि ठेका प्रथा क्या होती है। अब सीधा इन मुद्दों पर बात करेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं जो लगातार धरना यहाँ पर दे रहे हैं, किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाम बता दीजिए सर। जी, हमारा नाम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू चौधरी टाइगर। जी, तो यहाँ पर आप लोग धरने पर बैठे हैं, मांग क्या है सरकार से, कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, दिक्कत हमारे सफाई कर्मचारियों की आ रही है जो काफी दिन से ईमानदारी से पूरे संपूर्ण भारत देश में सुबह 5 बजे उठ के सफाई करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। किस तरीके से सैलरी कम मिल रही है या मिल ही नहीं रही है? शोषण हर प्रकार का हो रहा है। सबसे पहले शोषण हो रहा है कि जो ठेका प्रथा है, ये परमानेंट कर्मचारी का 50,000 रुपये दे रहे हैं और संविदा कर्मचारी का 20,000 दे रहे हैं। तो ये मतभेद ठेका कर्मचारियों के साथ क्यों? सबका जब काम से एक है तो सम्मान काम सम्मान वेतन लागू करे सरकार। बिल्कुल। तो अभी किस तरीके आप कब से धरने पर बैठे हैं और अब सरकार से क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है दिल्ली जंतर मंतर से। ये संपूर्ण भारत देश के सफाई कर्मचारियों की मांग है। अगर हमारे मांग पत्र को आप पढ़ लेंगे और इसकी मांग पे आप चर्चा करें हमारे पदाधिकारियों के साथ, नहीं तो संपूर्ण भारत देश में हम लोग सफाई कर्मचारी आंदोलन जारी करेंगे और भारत देश में सफाई कर्मचारी काम बंद करेंगे। महिलाओं से बात करना चाहूंगी, तो मैम थोड़ा सा आगे आ जाइए। बताइए कि पुरुष हो गए या महिलाएं हो गए, हर कोई यहाँ पर परेशान है। लगातार ये कहा जाता है कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है। पहली बात तो दिया जा रहा है तो ढंग से नहीं दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि ये ठेकेदार जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों को चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जो पक्के कर्मचारी होते हैं उनका काम भी ये करवाते हैं और सैलरी भी उन्हें टाइम से नहीं देते। 2-2 महीने उनकी सैलरी नहीं आती है और 2-3 महीने रख के फिर उन्हें हटा देते हैं, फिर नया ठेकेदार आ जाता है, फिर नया ठेकेदार आकर बोलता है जी हमें 50,000 रुपये दो तब आपको लगाएंगे। तो ये जो है समाज का शोषण हो रहा है, हम उसके खिलाफ बैठे हैं कि ठेकेदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से नियमित होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ है क्या कि किसी एक खास वर्ग को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है? जी देखिए, हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनको जानबूझकर इस देश में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जैसे कि हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं, हमारा मांग पत्र भी है, हमारी मांग है जो इस देश में सैनिक को सुविधाएं दी जाती है, उसके शहीद होने पर तिरंगे से सम्मान दिया जाता है। तो हम चाहते हैं हमारे सफाई कर्मचारी प्रत्येक नागरिक के सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देता है, उसके शहीद होने पर उसको तिरंगे से सम्मान दिया जाए और उसको सफाई कर्मचारी नाम ना देते हुए क्लीन इंडियन आर्मी का नाम दिया जाए। हमारी मांगे हैं। और उनके बच्चों को स्वास्थ्य व शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं सारी निःशुल्क प्रदान कराई जाए, चाहे वह निजी संस्थान की हो या सरकारी संस्थान की हो। आपको लगता है सरकार इतनी सारी मांगे सुन पाएगी? सरकार क्या, जनता है और सफाई कर्मचारी की आप जानते हो कभी भी आंदोलन करता नहीं है, और जब भी सफाई कर्मचारी आंदोलन करता है तो इतिहास रचता है मैडम। ये तो आप भली बात ही जानते हैं। तो यहाँ से सिर्फ आगाज है। अभी मांग पत्र दिया जा रहा, 72 घंटे का समय दिया गया। अगर 72 घंटे में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो डोर टू डोर सफाई कर्मचारी जोड़ो अभियान चलाकर समस्त दिल्ली से, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली से सफाई कार की व्यवस्था बंद कर दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी घर पे आके कहेंगे कि बताओ बेटा क्या मांगे पूरी करनी है। मैडम, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये अभी शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी होश में आ जाइए। यह सफाई कर्मचारी समाज है, वाल्मीकि समाज है, इन्हें कमजोर ना समझें। ये बहुत शांत है और जिस दिन ये अगर अपने अधिकार के लिए उठ गए तो आपके संसद भवन में कूड़ा गिरवा देंगे, हमारा कुत्ता फेंकवाएंगे। इसलिए ये हमारा समाज बहुत सीधा है, बहुत शांत है। इसीलिए
नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी भी फायदा उठाते हैं और इनके द्वारा नगर निगम के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो कमीशन खोरी कर रही है, तो वो प्रधानमंत्री नगर निगम में तो केजरीवाल की सरकार है। हम संपूर्ण भारत देश की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली की बात नहीं है, संपूर्ण भारत देश की बात कर रहे हैं। हम राष्ट्र लेवल की बात कर रहे हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जो भी स्टेट की सरकार है, मैं उनकी ही बात कर देता हूं। जो उनके द्वारा शासनादेश दिया जाता है स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं की, आप बता दीजिए पूरे भारत में ऐसे कौन सी नगर पालिका है और ऐसा कौन सा नगर निगम है जो सफाई कर्मचारियों के परिजनों की जांच मतलब कि स्वास्थ्य की जांच करती है स्वास्थ्य अधिकारी की टीम। तो पूरे भारत में स्वास्थ्य अधिकारी खुलेआम शोषण कर रहे हैं। उनके जो नगर निगम के अधिकारी, चाहे वो ईपीएफ के नाम पर हो चाहे उनके वेतन के नाम पर हो, उनको 3-3 महीने वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करते हैं। इसलिए मजबूरन हम लोग यहाँ पर आकर जो हमारा मांग पत्र है वो सफाई कर्मचारियों के परिजनों को शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं के लिए और उनको जो सुविधाएं आर्मी को मिलती है इस देश की, वो उनको मिलना चाहिए। उसके बाद जो धरना प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारियों के आंदोलन में जो भी हितैषी रहे या सफाई कर्मचारी को समर्थक रहे, जो भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा पुलिस प्रशासन ने दबाव में आकर हमारे पीड़ित आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए, अगर उनको निरस्त नहीं किया गया तो ये आंदोलन का आगाज है। देखा है कि जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं, जंतर मंतर का ही देख लेते हैं, तो जब मन करे तब पुलिस आती है, डंडे बरसा देती है, गलत व्यवहार यहाँ पर करती है, तो इस तरीके की तस्वीरें भी लगातार देखते हैं। जी, इस देश का सिस्टम बदल चुका है, मनुवाद यहाँ पर प्रशासन का पूरा कब्जा हो चुका है। अगर एक आम नागरिक पुलिस प्रशासन के थाने में जाता है और अपनी एफआईआर लिखता है तो उस आम नागरिक को सुप्रीम कोर्ट आना चाहता है, जिसका जीता जागता सबूत इस देश की बेटियां थी जो कि ओलंपिक की मेडलिस्ट थी, पर उनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। अगर कोई अधिकारी चाहे या इनके सरकार के जो दल्ले होते हैं, अगर ये चाहें तो मिनट से पहले पुलिस प्रशासन अपनी बहादुरी का प्रमाण देकर एफआईआर दर्ज कर देता है। सफाई कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, जीता जाता हमारे सामने एक सबूत है आपके सामने। ये परमानेंट कर्मचारी है और जो कि शासनादेश है, किसी परमानेंट कर्मचारी को बिना नोटिस दिए नहीं निकाला जाता है। लेकिन बबीना झांसी में वाल्मीकि समाज के साथ इतना शोषण हो रहा है, 25 कर्मचारियों को निकाल गया और जो अब की टेका हुआ टेंडर दिया गया ठेकेदार को, उनके माध्यम से वाल्मीकि समाज को बाहर कर दिया गया। जो बबीना झांसी को वाल्मीकि समाज काफी दिन से स्वच्छ रख रही थी, अब उनको बेरोजगार कर दिया गया। तो अगर देखा जाए तो तमाम लोगों ने अपनी राय यहाँ पर दी है कि ठेका प्रथा को लेकर किस तरीके से यहाँ पर लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान देती है नहीं देती, ये सवाल लगातार बने हुए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीजिंग भारत।